तो जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही श्राद्ध के पहले दिन ही बताए थे कि भाई का जो पितृ विसर्जन वाला जो तिथि के हिसाब से दिन आता है वो एकादशी का दिन होता है। तो कल रविवार 13 तारीख को वो सारी विधि करनी थी। तो सुबह सुबह जल्दी से नहा धो के साफ़ सफाई करके पूजा करके सीधे किचन में आ गए थे। सारा खाना वगैरह बनाना था और हर साल जो कुछ भी बनता है वो सब हम ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सब तैयारी हम लोग पहले ही कर चुके थे और बस यहाँ खाना बनाना था। साथ में मुनमुन चढ़ा दी थी चाय और बस यहाँ पे सारी चीज़ें आज बना रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब करते हुए, लेकिन जो विधि है उसको तो करना ही होगा। बहुत सबका मन भारी हो जाता है, जो कि बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबका मन भारी हो जाता है। और ये सारी चीज़ें करना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जो विधि विधान है उसको करना है, उसको अच्छी तरीके से संपन्न करना है। तो ये सब कुछ अब यहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाएंगे। जो भी चीज़ें मतलब कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ें उसको पसंद थी वही वही चीज़ें बनाएं और जितना हो पाता है करते हैं। तो मम्मी भी अब नहाने जा चुकी हैं। सुबह सुबह उठ के सारी तैयारी मम्मी साथ में मिलके करवाई थी। जो जो करना था सब कुछ तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और पंडित जी भी आने वाले हैं, उनको हम लोग वो टाइम दिए हम लोग को 8:30 बजे का। तो ये अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी खाना बनाना शुरू किए हैं। लेकिन बहुत टाइम से सारी चीज़ें हो गई थी। और बस होता है ना, जब आप कोई भी काम सच्चे दिल से करते हैं तो हिम्मत और ताकत अपने आप मिल जाती है करने की। तो बस हो ही जाता है जैसे से। तो यहाँ पे मुनमुन भी चाय बना रही है, अभी वो नहाई नहीं है और अभी सिर्फ हमारा ही नहाना धोना हुआ है। तो इसलिए सुबह सुबह का जो आज लास्ट था पीढ़ा पानी देना, वो सब हम सुबह सुबह ही कर लिए। अब मम्मी भी जब नहाएंगी तो वो करेंगे, उसके बाद पापा भी आज जो सब होगा वो सब करेंगे। और अभी तो पापा ड्यूटी गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे। पंडित जी भी अभी नहीं आए हैं। तो इसी तरीके से पूरा दिन मतलब शुरुआत हो गया था हम लोग का। ये विसर्जन पितृ विसर्जन का जो सब कुछ था वो शुरू कर चुके थे। और जो हमारे पंडित जी हैं उनको भी सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं, हम आके सब टाइम से करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई भी उनके मन में ना लालच है ना कुछ भी। बहुत अच्छे तरीके से जो होता है सब करते हैं और कभी भी मुँह नहीं खोलते कि आप ये करिए, आप इतना ला के दीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए। वो बोलते हैं आपकी श्रद्धा से आप जो कर सकते हैं वो करिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब सामने से कोई बोलता नहीं है ना, तो उस टाइम पे लगता है कि जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे मुनमुन की चाय भी बन गई है और सुबह में अभी तो हम लोग सिर्फ चाय पिए हैं। और जब पूजा वगैरह अच्छे से सब संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही कुछ खाएंगे। और क्योंकि अभी पूजा होगी उसके बाद फिर पंडित जी को खाना खिलाएंगे। हर साल तो बहुत सारे गरीबों को हम लोग बुला के खिलाते थे खाना, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसके वजह से इस बार किसी को बुला नहीं सकते। तो सिर्फ पंडित जी रहेंगे और जो हमारी आंटी बाहर काम करती हैं वो रहेंगी। तो इसलिए इस बार तो कोई ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं है। तो बस अब चाय पी के फिर जो भी खाना भी बनाना है सब कुछ, तो जल्दी जल्दी से लगे हुए तीनों गैस पे एक साथ काम कर रहे हैं और जल्दी से सारी चीज़ें बनाएंगे। क्योंकि पंडित जी आएंगे तो उधर भी तैयारी में उनके साथ लगना होता है। सारी चीज़ें देना, क्या उनको चाहिए, क्या लाना है, क्या रखना। वैसे तो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लेते हैं हम लोग,
लेकिन फिर पंडित जी और जो जो बताते जाते हैं तो वो सब उनको देना होता है। और अभी पापा भी ड्यूटी गए हुए हैं तो वो है नहीं, तो सब कुछ हम लोग को ही देखना होगा। थोड़ी देर बाद पापा भी आ गए थे, तो अब खाना वाना बना लेंगे। उसके बाद फिर सारी तैयारी करने के बाद फिर पूजा होगी। और सारी चीज़ें टाइम से हो गई थी, 11 बजे तक सब कुछ अच्छे से हो गया था। पंडित जी को खाना भी हम लोग टाइम से खिला दिए थे और सुबह 7 बजे से सब कुछ शुरू किए थे। 11 बजे तक में सब कुछ अच्छे से हो गया था। और इस तरह का जब भी कुछ खाना बनता है, या तो श्राद्ध में या तो किसी अच्छे काम में, मतलब कुछ भी अलग जब बनता है तो एक चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक मतलब अपने आप से ही ऐसा होता है कि जब हम बनाते हैं तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से ठीक बन जाती है और सब कुछ हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पंडित जी भी आ चुके हैं, तो अब सारी तैयारी होगी, उसके बाद पूजा होगी। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव सुतं देव कंसचारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। देवता देवता नमः। ओम पाजाच पुष्पिणीः बृहस्पतिस्तास्तानो मुञ्चन्तमग्निं हसः। ओम नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुंसि प्रौद्यौः समवर्तत सर्व्यां भूमृदिशः। श्रोत्रा तथा लोक अकल्पयन् नैवेद्यं जलयात्मन्यं समर्पयामि सफलतां पूरम्। ओम जत्पूर्वां यदतुः पतिधाभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपाला उच्येते मुखेर्यात्मन्यं समर्पयामि शिवदेवताभ्यो नमः। पुनर्जलयात्मन्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समोताग्रे भूत्स्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते वायमस्मै देवा हविका विधिम्। हिरण्यगर्भं समर्पयामि प्रार्थयेत्। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम पितरेभ्यो स्वाहा। ओम पितरेभ्यो स्वाहा। ओम पितरेभ्यो स्वाहा। ओम गुरुमाताय स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम वैकुंठाय नमः स्वाहा। ओम वैकुंठाय नमः स्वाहा। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा।
बाबा। तो यहाँ पूजा के बाद पंडित जी ने तुलसी के पत्ते दिए थे कि जो जो भी आपने बनाया है उन सब में पत्ते डाल दीजिए। तो वही तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मुनमुन भी आज बहुत हेल्प कर रही है। और कहते हैं ना कि जिसका जिसका हाथ लग जाए इस काम में तो अच्छा है। तो अपने मामा के लिए वो भी मतलब जो जो उससे हो पा रहा था कर रही थी। तो बस यहाँ पूड़ियाँ बनानी बची हुई थी तो बोलती है लाओ नानी हम बनाते हैं, हम भी तो कुछ कर ले। तो अच्छा लगता है जब घर के सारे लोग किसी काम में साथ देते हैं। तो छोटी सी है, उससे जितना हो पाता है वो करती है, हमेशा ही करती है। तो यहाँ पे सारा खाना तैयार हो गया है। यहाँ पे पुलाव बनाए थे, जो जो उसको पसंद थी जो चीज़ें वही हर साल बनाते हैं। तो यहाँ पे पुलाव बनाए थे, उसको अच्छे से मिक्स कर रहे थे। और यहाँ कढ़ी बनाए हैं, कढ़ी ज़रूरी होती है बनाना। तो यहाँ उड़द दाल की कढ़ी बनाए हुए हैं जिसको तड़का लगा के रख चुके थे। सारा खाना अभी गर्म ही है। और ये कद्दू की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद थी। कद्दू की सब्ज़ी हमेशा जब भी घर में बनती थी तो साथ में बोलता था पूड़ी बना दो, सेवई बना दो। और ये गुलाब जामुन बनाए हैं, वो भी उसको बहुत पसंद था। तो यहाँ पे सेवई बनाए हैं। जब छोटा था तो वो सेवई नहीं बोल पाता था, बोलता था मम्मी सेवई बना दो सेवई। और ये उड़द के कुछ बड़े बनाए हैं जो चढ़ेंगे। और पूड़ी भी बना लिए हैं। और ये 3 जगह खाना निकाल दिए जो भी चढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से कल का जो भी था सब कुछ संपन्न हुआ पितृ विसर्जन का।